चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। आज भी झारखंड के इन जिलों में दिखेगा साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, गरज के साथ बारिश की संभावना। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन शुरू, 9,166 सीट के लिए 36,000 से ज्यादा आवेदन। सरायकेला में खुलेआम चल रहा है कोयला, आयरन और स्टील की काटिंग। पढ़ें प्रशासन के मिलीभगत के आरोप में कितनी है सच्चाई। आईएएस आईपीएस के तर्ज पर मंत्रियों और विधायकों को परिवार सहित मिलेगी मेडिकल सुविधाएं, कैबिनेट से जल्द मिलेगी मंजूरी। रांची में 14 मार्च से किसान एग्रोटेक मेला की होगी शुरुआत, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उद्घाटन के लिए दिया गया निमंत्रण। बदल गए सिलेंडर खरीदने के नियम, 15 नहीं अब 21 दिन के अंतराल पर बुक होगा रसोई गैस। झारखंड में SIR की तैयारी तेज, इस महीने से शुरू हो सकती है प्रक्रिया। चुनाव आयोग की तैयारी अंतिम चरण में। राज्य की मनिया के लिए बड़ी खुशखबरी, इन जिलों की महिलाओं के खाते में भेजी गई फरवरी महीने की राशि। झारखंड पुलिस को मिली नई रफ्तार, 1477 नए वाहनों से मजबूत होगी पेट्रोलिंग और कानून व्यवस्था। धनबाद में गुंडागर्दी की हद पार, कार सवार ने फल दुकानदार को 100 मीटर तक घसीटा, वीडियो वायरल। सियासी सफर, जेपी आंदोलन से बिहार की सत्ता तक, कैसे बने सुशासन बाबू और क्यों घिर गए सियासी चक्रव्यूह में नीतीश कुमार। आम सरकारी स्कूल से कितना अलग है सीएम एक्सीलेंस स्कूल, कौन ले सकता है दाखिला और क्या है प्रोसेस, जानिए। झारखंड में मनिया सम्मान के अलावा भी महिलाओं के लिए चल रही हैं कई योजनाएं जिससे मिलते हैं लाखों रुपए। गुमला में जंगली हाथी का कहर, दीवार को धक्का देकर गिराया, मलबे की चपेट में आने से 4 माह की बच्ची की मौत, मां घायल। धनबाद में 19 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या, मानसिक तनाव से जूझ रहा था, चल रहा था इलाज। घटना के वक्त कोई नहीं था घर पर। पाकुड़ में विस्थापितों का 6 मांगों को लेकर आंदोलन, अमड़ापाड़ा में कोयला निकालना हुआ बंद, कंपनी को हो रहा लाखों का नुकसान। बाबूलाल मरांडी बोले, अबुआ नहीं बबुआ सरकार है। मंत्री से तीखी बहस के बाद आजसू विधायक मार्शल आउट। झारखंड विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर पर हंगामा। कल तक मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार, झारखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट। 14 मार्च तक मौसम रहेगा शुष्क, तापमान बढ़ेगा। गिरिडीह में मां मथुरासिनी पूजा पर निकली भव्य शोभा यात्रा, झांकियां और भक्ति गीत बने आकर्षण का केंद्र, जगह जगह हुआ स्वागत। 14 मार्च से रांची अयोध्या के लिए चलेगी सीधी ट्रेन। हर शुक्रवार पुरुलिया से शाम 5 बजे होगी रवाना, अगली रात 11 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। ग्रामीण झारखंड होगा डिजिटल, 1,678 करोड़ खर्च कर 26,777 गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की तैयारी। पुराना नेटवर्क भी किया जाएगा अपग्रेड। SIR 2.65 करोड़ में अब तक 1.94 करोड़ की हुई मैपिंग। 2003 में माता पिता कहां के वोटर थे। राज्य के 71 लाख लोगों ने नहीं बताया विस का बजट सत्र, सरकार का दावा। JPSSC JSSC से अब तक 30,000 से अधिक नियुक्तियां। राजबीर कंस्ट्रक्शन का संचालक विमल गिरफ्तार, CID की कार्रवाई तेतुलिया मौजा में। 10.3 करोड़ में 107 एकड़ वन भूमि बेचने का आरोप। गैस की किल्लत की अफवाह से 30% बढ़ी बुकिंग, जंग की आग चूल्हे तक। पहले बुकिंग कराते ही मिलती थी गैस, अब 7 दिन बाद भी डिलीवरी का इंतजार। धनबाद में मनरेगा कर्मचारियों का धरना, 6 से 12 महीने से मानदेय नहीं मिलने पर सरकार के खिलाफ नाराजगी। सतबरवा पुलिस का एक्शन, 2 से 3 कट्ठा में लगी अवैध अफीम / पोस्ता की खेती। नष्ट पलामू जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती के विरुद्ध लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। जमशेदपुर के साक्षी गुरुद्वारा बस्ती में कुत्तों का आतंक, 24 घंटे में बच्ची समेत दर्जनों को किया जख्मी। MGM मेडिकल कॉलेज में बढ़ सकती हैं 38 नई PG सीटें, अगले सत्र से कुल संख्या 51 से बढ़ाकर 49 होने की संभावना। रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं से पुलिस की मारपीट पर आदित्य साहू ने सरकार पर साधा निशाना, सख्त कार्रवाई की मांग। रांची में गैस सिलेंडर आपूर्ति को लेकर प्रशासन सख्त, उपभोक्ताओं को 25 दिन पहले बुकिंग की सलाह, कालाबाजारी पर जीरो टॉलरेंस। सशक्त नारी राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला, गढ़वा में जल सहिया संघर्ष समिति का जिला सम्मेलन आयोजित। झारखंड के गुमला जिले के पतराटोली गांव में हाथी के उत्पात से एक दुखद घटना हुई। देर रात एक हाथी ने चंदन उरांव के घर की दीवार गिरा दी, जिससे मलबे में दबकर उनकी 4 माह की बेटी अमिता कुमारी की मौत हो गई। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक मुद्दों पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इस दौरान आजसू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो को मार्शल आउट कर दिया गया। झारखंड का नगर विकास विभाग अब PPP मॉडल के माध्यम से लंबित परियोजनाओं को पूरा करेगा। बजट में प्रावधान के साथ निजी पार्टियों की तलाश शुरू हो गई है। यह मॉडल शहरी विकास को गति देगा और वर्षों से अटकी योजनाओं को पूर्ण करेगा। ओरमांझी पुलिस ने इरबा मदरसा मोहल्ला में छापेमारी कर पशु तस्करी का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 41 पशुओं और 4 वाहनों को जब्त किया। तस्कर वाहनों पर जय बजरंगबली जैसे धार्मिक नाम लिखकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे। रांची जिला प्रशासन ने LPG सिलेंडर की कमी और कालाबाजारी की खबरों पर कड़ा रुख अपनाया है। उपायुक्त के निर्देश पर हुई बैठक में कंपनियों ने बताया कि आपूर्ति सामान्य है। रांची के धुरवा में सेना के जवान अमन कुमार यादव का शव प्लास्टिक की रस्सी से लटका मिला। शादी के सिर्फ 16 दिन बाद हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है।
झारखंड विधानसभा में झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने राज्य में अफीम की खेती में पुलिस की संलिप्तता का आरोप लगाया। उन्होंने 27,000 एकड़ तक खेती बढ़ने पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रशासनिक फेरबदल के तहत 15 झारखंड प्रशासनिक सेवा JAS अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में पदोन्नत किया गया है। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने 2024 की रिक्तियों के आधार पर अधिसूचना जारी की। रांची जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों पर रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर सख्ती शुरू कर दी है। उपायुक्त के निर्देश पर रातू के सिमलिया क्षेत्र में 5 बैंक्वेट हॉल का निरीक्षण किया गया। रांची बजट सत्र के 10वें दिन विपक्ष सरकार के खिलाफ आक्रामक होता दिखा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की। पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे भाजपा विधायकों ने राज्य में अफसरशाही के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी की ओर ध्यान खींचा। रांची मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध का असर अब देश के कई हिस्सों के साथ झारखंड की राजधानी रांची में भी दिखने लगा। डोमेस्टिक LPG सिलेंडर की सप्लाई 15 दिन के बजाय 25 दिन पर देने के फैसले की खबर फैलते ही उपभोक्ताओं में पैनिक की स्थिति बन गई है। शहर के कई गैस गोदामों और डिस्ट्रीब्यूटर सेंटरों पर लोगों की लंबी कतारें लग गई। जामताड़ा सदर प्रखंड के गोपालपुर पंचायत में सरकार की लिफ्ट इरिगेशन योजना वर्षों से बंद पड़ी है, जिसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाया। आज वहां के किसान सोलर सिस्टम से सिंचाई कर लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों के खेत जो बंजर पड़े हुए थे, वहां सोलर सिस्टम से पानी पहुंच रहा है। रांची घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में कमी और कीमतों में वृद्धि से राज्य के विभिन्न जिलों में आम लोगों में रोष है। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्षी दल कांग्रेस केंद्र की भाजपा सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। दुमका अटल बिहारी वाजपेयी बस पड़ाव पर बसों का परिचालन पूरी तरह से ठप्प है। बस मालिक और बस कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। दरअसल संथाल परगना मोटर मजदूर संघ के अध्यक्ष अरुण सिंह पर 15 दिन पहले हुए जानलेवा हमले के आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने के विरोध में यह धरना दिया जा रहा है। पाकुड़ जिले के अमदापादा प्रखंड के पचुवादा नॉर्थ कोल ब्लॉक के सैकड़ों विस्थापित परिवार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और BGR कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। विस्थापित परिवार कोयला खनन और परिवहन का कार्य भी अनिश्चितकाल के लिए बंद कराते हुए कोल कंपनी के कार्यालय के सामने धरना पर बैठ गए। हजारीबाग झारखंड की प्रसिद्ध 100 वर्ष से भी अधिक पुराने रामनवमी पर्व को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है। मंगला जुलूस के पहले ही हजारीबाग पुलिस ने अपनी तैयारी की झलक शहरवासियों को दिखा दिया है। इससे पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुमला जिला में बच्चा चोरी की अफवाह में अज्ञात विक्षिप्त महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट की घटना हुई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस के द्वारा अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की अनुसंधान की जा रही है। रांची राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सोमवार को राजकीय हस्तकरघा एवं सरस मेला का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्योग मंत्री संजय यादव और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। यह मेला 9 मार्च से 20 मार्च तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। मेले में देश के विभिन्न राज्यों से आए कारीगरों और उद्यमियों के करीब 620 स्टॉल लगाए गए हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। रांची झारखंड में स्कूल से बाहर हो चुके बच्चों की पहचान और उन्हें दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने व्यापक सर्वे अभियान शुरू किया है। डहर 2.0 पोर्टल के माध्यम से चल रहे शिशु पंजी सर्वे के जरिए राज्य भर में ड्रॉप आउट बच्चों की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक इस सर्वे का 93.35% कार्य पूरा कर लिया गया है। रांची झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अब 19 मार्च के बजाय एक दिन पहले यानी 18 को ही समाप्त हो जाएगा। बजट सत्र के दौरान सोमवार को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने इसकी औपचारिक रूप से सदन में घोषणा की। इससे पहले विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें शनिवार 14 मार्च को सदन की कार्यवाही संचालित करने के अलावे 19 मार्च के बजाय 18 मार्च को ही बजट सत्र का समापन करने का निर्णय लिया गया।